हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी स्क्वायर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स जो बेस्ड होती हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो बेसिकली 6 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला एजेड नंबर कैलकुलेशन, दूसरा एरिया एंड पेरीमीटर, द थर्ड वन हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिजिट नंबर, द फोर्थ वन इज फ्रैक्शन कैलकुलेशन। बाकी जो लास्ट के दो हैं वो बोट ट्रैवल एंड स्ट्रीम और स्पीड डिस्टेंस टाइम। इनका जो लॉजिक है वो लगभग एक ही तरह का है क्योंकि इसमें फॉर्मूला सेम लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ठीक है, अब बोट ट्रैवल स्ट्रीम में हम थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, इस साल की अगर हम बात करें, इस साल जस्ट 2024 में अभी जो पेपर हुआ है मैथ्स का, उसमें एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। एंड काइंड ऑफ क्वेश्चन जो उसमें आया हुआ है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो अभी हम देखने वाले हैं वो आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर से। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन पे। तो क्लिक करेंगे अपने इस एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर का क्वेश्चन जो आपके बुक का है, सेकंड क्वेश्चन आई थिंक जो एग्जांपल का है, देख लेते हैं क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे बोर्ड में इसी साल आया हुआ है 2024 में। इसको आप लिख सकते हैं, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ 2024। हाँ जी, 2024 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका लॉजिक क्या है सबसे पहले समझना होगा। एक क्वेश्चन कह रहा है आई एम ए रेक्टेंगल, दीज आर माय साइड्स। साइड्स क्या है, 2y है। ठीक है, इसकी साइड से 2y, यहाँ पर इसकी साइड से x+4, ये ऊपर वाली साइड्स है 2x + y + 8 एंड दिस इज 4x - 5। ये चार साइड्स हो गई। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और उसके बाद नीचे पूछा हुआ है, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे द पेरीमीटर एंड एरिया जो पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रेक्टेंगल की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है। इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें जस्ट आया था कि इसको यूज करके हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, लेकिन आ ये भी सकता है कि उसके बाद वैल्यूज निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन अगर उनको 4 से 6 मार्क्स का देना है तो ऐसे ही आएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी वो क्या है कि उनका अपोजिट साइड्स का लेंथ भी इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स के दोनों ब्रेड्थ भी इक्वल होते हैं। हमें सिर्फ इन्हें इक्वलाइज करना है। वी विल गेट अ टू इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में होंगे और उन्हें सॉल्व कर देना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें इसको ले लेते हैं, लेंथ दोनों लेंथ्स को इक्वलाइज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर लेंथ को इक्वलाइज करते हैं तो ये आ जाएगा 2x + y + 8 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x - y। ओके, ये आ गया 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, सब x को मैं एक जगह ले जाता हूँ और बाकी सारी चीज को कांस्टेंट को एक जगह ले जाता हूँ, x और y को एक तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, तो x को मैं वहां ले जाता हूँ, y को भी वहां ले जाता हूँ और 8 को यही रहने देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 8 मैंने यही रखा। ठीक है, ये हो गया 4x - y, x वहां आया, 2x यहाँ पर आ गया, -2x हो गया और ये -y। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 4x - 2x हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x पॉजिटिव में और -y हो जाएगा माइनस का। सिंपल था। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइडिंग। हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। बोथ साइड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। उससे होगा क्या, हमारा आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे x - y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। x - y इक्वल टू 4 पहला इक्वेशन आ गया। इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि दोनों के ब्रेड्थ भी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इन रेक्टेंगल, ठीक है ना, लेंथ इक्वल है तो हमने ये कर दिया। और इन रेक्टेंगल यहाँ पर हम करेंगे दूसरा कि ब्रेड्थ, हम क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ आर इक्वल। ठीक है, ये अपोजिट ब्रेड्थ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, ब्रेड्थ इक्वल होते हैं तो हम आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x + 4। सिंपल था, 2y इज इक्वल टू x + 4। अब इसमें भी हम एक जगह मूव कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, मैं क्या करता हूँ, x को यहाँ ले आता हूँ, 4 को वहाँ ले जाता हूँ, या फिर कर सकते हैं y को यहाँ ला सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि x को पॉजिटिव रखता हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, मैं 4 को यहाँ ले आता हूँ, आ जाएगा -4 इज इक्वल टू
एक्स माइनस 2y। देखो मैं 4 को वहां ले गया हूँ, ध्यान देना है इसमें प्रॉब्लम यही होता है, 4 को वहां ले गया तो ये -4 हो गया, और 2y को मैं यहाँ ले आया हूँ तो ये -2y हो गया। इसको मैं प्रॉपर लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट अगर कर दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगा मेरा x माइनस का 2y इज इक्वल टू -4। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड द सेकेंड वन इज x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों x के साइन चेंज नहीं है, इसलिए ये साइन चेंज करना है नहीं करना है इस पर डिपेंड करता है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली कैंसिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये भी -4 +4 हो जाएगा। याद रखिएगा साइन चेंज सबका होता है, दोनों साइड में होता है अगर हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इससे ये x से कैंसिल हो जाएगा और y माइनस का y, याद ध्यान ये ध्यान देना, में यहाँ आएगा माइनस का y प्लस का 2y इज इक्वल टू 4 + 4। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 2y माइनस y हो जाएगा y एंड y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8। y की वैल्यू 8 आ गई, सिंपल है, बहुत इजी है। क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, सिंपल है। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 क्या था मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, y को मैं 8 रख देता हूँ इसमें, ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी, उस तरफ 8 चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 4 विच इज 12। तो मेरे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और मेरी y की वैल्यू भी आ गई। तो y की वैल्यू x की वैल्यू मुझे आ गई है। अब मुझे पूछा गया है पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए, तो सबसे पहले देख ले पेरीमीटर होता क्या है। व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम बात करें ऐसे फिगर्स जिनके साइड्स होते हैं तो उनके पेरीमीटर क्या होते हैं, बेसिकली उनके सारे साइड्स का सम। ठीक है, तो इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, 2x + y + 8, ये सारी चीज़ को हम सम कर देंगे। ठीक है, इसको सम करने पर आएगा क्या देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, यानी कि सारी साइड्स को सम करना है। ओके, या सिंपल चीज़ है कि मैं क्या करूँ, सिर्फ 4x - y को निकाल और 2y को निकालता, और दोनों को 2 टाइम्स करूँगा। 2y को 2 टाइम्स करूँगा तो x + 4 के बराबर आ जाएगा, और 4x - y निकाल के उसको 2 टाइम्स कर दूँ, दोनों लेंथ्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सारे तरीके हैं, या तो सबको एक एक करके पूरा प्लस करें, सब में वैल्यूज डाल के, या फिर सिर्फ 2y को निकालें डबल कर दें और 4x - y को निकालें डबल कर दें। हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम कर देंगे, पहले ब्रेड का डबल कर देते हैं, यानी कि 2 × 2y। ठीक है, प्लस का 2 × इसकी क्या वैल्यू थी, 4x माइनस का y। एक सिंपल तरीका था पेरीमीटर निकालने का। क्या करेंगे हम फिर, 2 × 2y, y की वैल्यू क्या आई है मेरी, 8 आई है, यानी कि 2 × 2y क्या होगा, 8 × 2 = 16 आ जाएगा। यहाँ पर 2 × 16 प्लस 2 × 4x - y। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आई है मेरी 12, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू मेरी आई हुई है 8, x × 4, यानी कि x की वैल्यू आई 12, 12 4 = 48। ओके, तो ये हो जाएगा 48 माइनस का y की वैल्यू आ गई है 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व होके आएगा क्या, ये आएगा 16 × 2 = 32 प्लस 2 × 48 - 8 हो जाएगा 40। ओके, ये हो जाएगा 48 - 8, 48 - 8 40 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 32 + 80। ओके, और 112 क्या होगा, यूनिट, यहाँ पर हमें यूनिट नहीं दिया गया सेंटीमीटर में, एक मिनट में हमने 110 यूनिट्स लिखे। ठीक है,
सो अब हम निकालते हैं एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? मुझे पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, सिंपल है, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया होता है, तो ये आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अभी अभी हमने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज निकाली हैं। वो क्या है? लेंथ की हमारी वैल्यूज थी 4x माइनस वाई, ठीक है, और ब्रेड्थ की वैल्यू है इंटू 2, ठीक है। दोनों चीज अभी अभी हमने निकाली थी, क्या थी? 4x माइनस वाई मैंने अभी किया था। 4x माइनस वाई आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर किया था। 4x माइनस वाई की वैल्यू आ गई थी 48 माइनस 8, 40 आ गया था, ओके। और 2y की वैल्यू मेरी आ गई थी यहाँ पर, अभी देख सकते हैं 2y की वैल्यू क्या आई थी? 16 आई। तो 40 इंटू 16, मुझे पता है कि 16 फोर सा क्या होता है? 64 होता है, ठीक है। तो इट इज 640 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। यूनिट स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये एरिया है, इसलिए यूनिट स्क्वायर होगा। अगर ये सेंटीमीटर होता तो हमें लिखना पड़ता सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता तो लिखना पड़ता मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के हमने कंप्लीट किया। आज अपने इस वीडियो में हमने देखा कि एरिया और पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। हमने उससे एक एरिया भी निकाला है और एक पेरीमीटर भी निकाला, दोनों चीजें हमने निकाला, ठीक है। आई थिंक एरिया एंड पेरीमीटर तो अब सबको क्लियर हो चुका होगा। अपने अगले वीडियो में हम देख सकते हैं द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज नंबर एंड कैलकुलेशन, ठीक है। आज हमने ये देख के क्लियर कर दिया है। अपने अगले में हम देखेंगे एज नंबर एंड कैलकुलेशन के, एज कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन। ये भी अक्सर पूछा जाता है। इस साल एरिया एंड पेरीमीटर आया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर एज नंबर कैलकुलेशन के ऊपर आए या फिर 2 डिजिट नंबर के ऊपर आए, ठीक है। ये सब भी देखेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।